अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नरमस। हालिया मानसून बारिशों के बायस मुल्क भर में शदीद सैलाबी सूरत हाल है, जिसमें अब तक तकरीबन 250 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुतअद्दिद इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलें और मकानात तबाह हो चुके हैं। चूँकि बारिशों का सिलसिला भी जारी है, इसलिए मजमूई नुकसान का अंदाज़ा मानसून के इख्तिताम पर ही मुमकिन हो सकेगा। ये सूरत हाल एक बार फिर माहौलियाती और इंतज़ामी बहरान की संगीनी को उजागर करती है, जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों में बार बार दोहराया गया एक अलमनाक मंजर है। 2001 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान में मुतअद्दिद बड़े और दरमियाने दर्जे के सैलाब आए, जिन्होंने मजमूई तौर पर 6000 से ज़ायद इंसानी जानें लीं और $60 अरब से ज़ायद का माशी नुकसान पहुँचाया। इन सैलाबों ने बार बार न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत को तबाह किया, बल्कि लाखों अफराद को बेघर और मईशत को पसमानदा कर दिया। इनमें सबसे तबाहकुन सैलाब 2010 और 2022 में आए, जो मुल्क की तारीख के बदतरीन माहौलियाती सानहात में शुमार होते हैं। 2010 के सैलाब से तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुतासिर हुए और आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक इसका माली नुकसान 10 से 12 अरब डॉलर के दरमियान था। इसके बाद 2022 में आने वाला सैलाब इससे भी ज़्यादा शदीद था, जिसमें मुल्क का तकरीबन 1/3 हिस्सा ज़ेरे आब आ गया। 3.3 करोड़ अफराद मुतासिर हुए और अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक के तखमीनों के मुताबिक इस सैलाब से पाकिस्तान को 30.1 अरब डॉलर से ज़ायद का माली नुकसान हुआ। ये नुकसान मुल्क की GDP का तकरीबन 10% बनता है, जिसे ज़राअत, मवासलात, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबों को गहराई से मुतासर किया। इन एदादो शुमार से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में बढ़ते हुए ख़तरात का संजीदगी से सामना है। यानी गुज़िश्ता 25 सालों में कमो बेश 18 बार सैलाब आ चुका है, और इससे बात साबित होती है कि ये कुदरती आफत नहीं बल्कि हुकूमती गफलत का नतीजा है। अगर तमाम सैलाबों की तबाहकारी का जायज़ा लिया जाए तो सबके असबाब यकसा हैं। मसलन दरियाओं और नदी नालों पर नाजायज़ तजावुज़ात और तामीरात, निकासी आब का नाकिस निज़ाम और माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ ना कोई हिकमत अमली और ना ही संजीदगी। पाकिस्तान को गुज़िश्ता चंद सालों से तकरीबन 274 मिलियन एकड़ फुट पानी की सालाना ज़रूरत है, जबकि दस्तयाब पानी सिर्फ और सिर्फ 191 मिलियन एकड़ फुट है, जिसके नतीजे में हर साल तकरीबन 83 मिलियन एकड़ फुट का शॉर्टफॉल होता है। पानी का ये खला बुनियादी तौर पर ज़राई शोबे में गैर मुअस्सर आबपाशी तकनीक और ज़ख़ीरा करने वाली निज़ाम की कमी की वजह से पैदा होता है। इसी दौरान पाकिस्तान इंडस बेसिन से तकरीबन 140 से 145 मिलियन एकड़ फुट पानी सालाना हासिल करता है, मगर इसका सिर्फ चंद फीसद तक ही ज़ख़ीरा किया जाता है। इसके अलावा 50 से 55 मिलियन एकड़ फुट ज़ेरे ज़मीन पानी बोर या ट्यूबवेल से निकाला जाता है, और ये महज 40 से 45 मिलियन एकड़ फुट रिचार्ज हो पाता है। यानी सालाना 10 मिलियन एकड़ फुट का शॉर्टफॉल शामिल होता जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में बारिशों से सालाना 111 मिलियन एकड़ फुट पानी हासिल होता है, लेकिन जो ज़मीन खुद ही जज़्ब कर ले तो कर ले, बाकी सब ज़ाया हो जाता है। और हमारा आज का मौजू इसी ज़िया को रोकने पर है। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में हम मसाइल की तफसील में नहीं बल्कि हल पर बात करेंगे। अब जानते ही हैं, पाकिस्तान में डैम और नहरें सियासी तनाज़ात या माली रुकावटों का शिकार हैं। लिहाजा बारिश के पानी को मकामी, सस्ते और पायदार महफूज करने के तरीक़ों की शदीद ज़रूरत है। आइए कुछ जदीद, रवायती और कम्यूनिटी बेस्ड तरीक़ों पर भी नज़र डालते हैं। पाकिस्तान की 2/3 आबादी देहात जबकि 1/3 आबादी शहरों में रहती है, लेकिन कच्चे और पक्के इलाके के फ़र्क के बगैर दोनों सैलाब से यकसां मुतासिर होते हैं। लिहाजा हम इन तरीक़ों पर बात करते हैं जिनसे बारिश के पानी को महफूज करते हुए ना सिर्फ सैलाब से बचा जा सके बल्कि पानी की ज़रूरत को भी पूरा किया जा सके। पहले जानते हैं कि क्या होना चाहिए और फिर बात करते हैं कि हुकूमत को ये कैसे करना चाहिए। रिचार्ज वेल्स और बारिश के पानी की ज़ख़ीरा गाहें बनाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी। घरों, मसाजिद, स्कूलों और इमारतों की छतों से बारिश का पानी महफूज किया जाए और ज़मीन में गड्ढे, जिनको रिचार्ज पिट्स भी कहा जाता है, बनाकर पानी ज़ेरे ज़मीन पहुंचाया जाए। ये निज़ाम शहरी इलाकों में सैलाब कम करने और पीने का पानी बढ़ाने में मददगार है। चेक डैम्स और पानी रोके जाने वाले बंद बनाए जाएं।
छोटे नालों और पहाड़ी इलाकों में मिट्टी या पत्थर से आर्जी बंद बनाकर पानी का बहाव सुस्त किया जा सकता है। इन बंदों से पानी ज़ेरे ज़मीन जज्ब होता है और ज़ेरे ज़मीन ज़खायर बढ़ते हैं। किसान को तरबियत दी जाए कि वो बारिश के पानी को खेतों में जज्ब होने दें। काउंटर फार्मिंग और ज़ायर पिट्स अफ्रीका में कामयाब तजर्बे हैं जिन्हें यहाँ भी तजर्बा किया जाना चाहिए। किसान ट्यूबवेल बनाते हुए एक पाइप ज़मीन से पानी हासिल करने जबकि दूसरा पाइप ज़मीन को पानी लौटाने के लिए लगाने का पाबंद हो। दही इलाकों में हर गांव में बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने के लिए मिट्टी से बने छोटे तालाब या कुएं बनाए जाएं। ये पानी पीने, नहाने, जानवरों और ज़राअत में इस्तेमाल हो सकता है। छोटे आबी ज़ख़ीरों, पॉन्ड्स, वेटलैंड्स, स्प्रिंग्स की सफाई और दोबारा फाली की जाए। गांव और कस्बों में पुराने कुएं, जोहर और चश्मे दोबारा इस्तेमाल किए जाएं। फर्श को इम्परमिएबल बनाने की हौसला शिकनी होनी चाहिए। शहरों में सीमेंट और टाइल्स से बने फर्श ज़मीन को पानी जज्ब करने नहीं देते। ऐसे फर्श की जगह परमिएबल मटीरियल इस्तेमाल किया जाए ताकि बारिश का पानी ज़मीन में जज्ब हो सके। और लॉन के बजाय बोटानिकल गार्डन्स बनाने की हौसला अफजाई की जाए। शजरकारी और ग्रीन जोन्स कायम किए जाने चाहिए। दरख्त और सब्ज़ इलाके बारिश के पानी को ज़मीन में जज्ब करने में मदद देते हैं। शहरों और देहात में शजरकारी पानी के साथ साथ दर्जा हरारत और ज़मीन के कटाव को भी कम करती है। आखिर में ये जानते हैं कि हुकूमत ये सब कैसे कर सकती है। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ है और यूनियन कौंसिल की आबादी तकरीबन 20,000 से 40,000 के दरमियान होती है। अगर हम औसत आबादी 30,000 लेते हैं तो तकरीबन 8,000 यूनियन कौंसिल्स बनती हैं। इस हिसाब से हुकूमत अगर हर देही यूनियन कौंसिल के मरकज़ में एक पानी को जज्ब करने वाला तालाब बनाए तो और एक ऐसे मकाम पर बनाए कि जिससे पानी का रुख इस तालाब की जानिब हो, तो इससे ना सिर्फ ज़ेरे ज़मीन पानी रिचार्ज होगा बल्कि सैलाब से भी बचाव मुमकिन होगा और बाकी साल जानवरों और परिंदों को पानी भी मुयस्सर रहेगा। इसके इर्द गिर्द मकामी और रिवायती दरख्त लगाए जाएं तो दर्जा हरारत में भी कमी आएगी। ये प्रोजेक्ट चंद करोड़ रुपए में मुकम्मल हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 अरब तक जा सकता है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के फ़वाइद कई अरब में हासिल होंगे। दूसरी जानिब शहरों में जैसे हर घर में पानी की लाइन जाती है और सीवरेज की आती है, इसके साथ ही एक और पाइपलाइन निकले जो हर घर से बारिश का पानी हर यूनियन कौंसिल के फिल्टर लगे पानी चूस कुएं में जा गिरे। इस तरह ना सिर्फ अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बरकरार रखते हुए पानी की किल्लत पर भी काबू पाया जा सकता है और इसकी लागत भी चंद अरब रुपए से ज़्यादा नहीं। अगर 30-30, 40-40 अरब रुपए की मेट्रो बन सकती है तो 10 अरब रुपए लगाकर बुनियादी ज़रूरत का मसला हल करने में सिर्फ और सिर्फ अवामी दर्द, तरक्की पसंद सोच और हुकूमती तरजीहात का दुरुस्त सिमत में तयन और दिलचस्पी दरकार है। हुकूमत अगर दिलचस्पी रखती है तो ऐसे बहुत से अफराद मौजूद हैं जिनके साथ ताउन करके इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। ख़ासतौर पर वो अफराद जो अपनी मदद आपके तहत पहले से ही ये काम कर रहे हैं, जैसे टीचर उस्मान जो कि मैदान अमल में मौजूद हैं। ये अब तक 800 से ज़ायद पानी चूस तालाब बना चुके हैं। इसके अलावा ज़फ़र इकबाल वटू साहब जो एक इंजीनियर और आबी वसाइल के एक्सपर्ट हैं, गाहे बगाहे अपनी तहरीरों के ज़रिए आगाही देने की कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा भी ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। जी नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि बारिश के पानी को कैसे महफूज किया जा सकता है और आपके ख्याल में हुकूमत को मज़ीद कौन से इक़दामात लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।